इस वीडियो में हम आपको प्राचीन काल के प्रमुख संवत के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है कली संवत। कली संवत जो कि 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। यह महाभारत युद्ध के 20 वर्ष बाद कृष्ण की मृत्यु व राजा परीक्षित के जन्म के समय से प्रारंभ होता है और इसका सबसे पहला उल्लेख हमें होल अभिलेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है सप्तऋषि या लौकिक संवत जो कि 3176 ईस्वी में प्रारंभ होता है और यह कली संवत के 25 वर्ष बाद शुरू हुआ था और कश्मीर में प्रचलित रहा। नेक्स्ट आता है विक्रम संवत जिसे कि हम कृत संवत, मालव संवत और सप्तयुग संवत भी कहते हैं। यह 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, कब प्रारंभ हुआ था? यह बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे आपने देख लिया कृत, मालव, सत, विक्रम। इसे उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों का पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था और इसका सबसे पहला उल्लेख ओखा मंडल के शासक जयदेव के शिलालेख में प्राप्त होता है और वर्तमान में भारत में यह संवत प्रचलित है। कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? तो 2058-59 चल रहा है। ईसवी संवत को विक्रम संवत में कैसे परिवर्तित करते हैं और या फिर विक्रम संवत को ईसवी संवत में कैसे परिवर्तन किया जाता है, ये हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट आता है शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे कुषाण राजा कनिष्क के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था और इसे शक संवत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग शकों द्वारा ही किया गया था और दक्षिण में इसे शालिवाहन शकानंद के नाम से भी जाना जाता है और 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया, यानी ये हमारा राष्ट्रीय संवत है। अभी कौन सा संवत चल रहा है? शक संवत 1944। और ईसवी संवत को शक संवत में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है या शक को ईसवी में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट आता है कलचुरी या चेदी संवत जिसे कि 248 से 249 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और किसने प्रारंभ किया था? इसे पश्चिमी भारत के अबीरवंशी शासक ईश्वर सेन द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद इसे चेदी के कलचुरियों द्वारा अपना लिया गया और उसके बाद त्रिकुटक नामक मध्य भारत पर शासन करने वाले एक छोटे वंश द्वारा इसे प्रचलित रखा गया। जब तक कि मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गए थे तब तक इसे प्रारंभ रखा गया था। अब नेक्स्ट आता है गुप्त संवत। गुप्त संवत बहुत बार पूछा जाता है किसने प्रारंभ किया, कब किया? तो गुप्त संवत इसे वल्लभी संवत भी कहते हैं और इसे 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, लेकिन इतिहासकार जो मजूमदार है वो मानते हैं कि इसे 26 जनवरी 320 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब इसे शुरू किसने किया? इसे गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया। अधिकांशतः संवत इसी तरह आरंभ किए गए थे, किसी की याद में या तो किसी विजय की याद में या अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुए थे। तत्पश्चात गुप्त संवत के पतन के बाद वल्लभी के मैत्रक द्वारा इसे अपनाया गया, तो इसलिए इसे वल्लभी संवत भी कहा जाता है। इस संवत का प्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है और J.F. फ्लिट द्वारा गुप्त संवत के प्रारंभ तिथि को स्थापित किया गया था। ठीक है, और मंजूमदार मानते हैं कि इसको 320 में, अगर 320 भी सही है और इस तरह से 319 भी सही बैठता है। नेक्स्ट आता है हर्ष संवत जो कि 606 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कब किया गया? कन्नौज शासक हर्षवर्धन के राज्यारोहण के समय में प्रारंभ किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोल्लम संवत। कोल्लम संवत प्रारंभ किया गया 825 ईस्वी में। इसे मालाबार तट पर शंकराचार्य के सुधार आंदोलन के क्रम में चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेवारी या नेपाली संवत जो कि 879 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और इसे जयदेव मल्ल द्वारा प्रारंभ किया। नेक्स्ट आता है चालुक्य विक्रम संवत। चालुक्य विक्रम संवत 1076 में प्रारंभ किया गया और इसे कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ ने प्रारंभ किया। क्यों प्रारंभ किया? राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अब नेक्स्ट आता है लक्ष्मण संवत। लक्ष्मण संवत 1119 में प्रारंभ हुआ और इसे बंगाल के सैन वंशी शासक लक्ष्मण सेन ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है सिंह संवत या सिद्ध संवत जो कि 1113-14 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसे चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट संवत आता है आनंद संवत जो 1192 ईस्वी में है और इसका प्रयोग चंद्रबदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में किया गया है।
इसके अलावा भी बहुत से संवत हैं, जैसे कि हिजरी संवत। वैसे तो ये हिजरी संवत भारत में नहीं प्रारंभ हुआ ये, पर वैसे देखा जाए तो 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा हिजरत करने से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरत यानी मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान करना, और इस वक्त 1443 हिजरी संवत है। और इसके अतिरिक्त है बुद्ध संवत है, महावीर संवत है जो कि अभी 2548वां संवत चल रहा है, महावीर संवत, लोधी संवत है, इलाही संवत है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संवत का रूपांतरण कैसे किया जाता है, यानी जैसे शक संवत से ईसवी संवत में, या ईसवी संवत से शक संवत में, या ईसवी संवत से विक्रम संवत में, ये आपस में कैसे चेंज होते हैं, एक्सचेंज कैसे होते हैं। उससे पहले थोड़ा एडी और बीसी के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जैसे पहले एडी है, एडी इसको क्या कह सकते हैं, एनो डोमिनी। और क्या है ये, यानी कि ईसा मसीह का कल्पित जन्म तिथि से इसको प्रारंभ माना जाता है, और इसको आजकल एडी की जगह CEB लिखा जाता है, CEB लिख दिया जाता है। अब आता है, नेक्स्ट है BC। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, इसका फुल फॉर्म है, और इसका अर्थ क्या है कि ईसा मसीह के कल्पित जन्म के पूर्व के वर्षों को ईसा पूर्व कहा जाता है। जैसे ये 0 है और इस तरफ लाइन के जाना और एक इस तरफ लाइन के जाना, तो इस तरफ जाएंगे 1 2 3, इस तरफ जाएंगे तो इधर तो हो जाएगा BC हो जाएगा, और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा AD। ठीक है, मौर्य काल BC में आ जाएगा, गुप्त काल AD में आ जाएगा। इतिहासकार हैं BC की जगह BCE, बिफोर कॉमन एरा, और AD की जगह CE यानी कॉमन एरा का प्रयोग करते हैं। और BP अक्षरों का प्रयोग भी बिफोर BC की जगह किया जा सकता है। इस तरह BC की जगह 3 चीज़ें यूज हो सकती हैं, तो BC, BCE और BP, और AD की जगह AD और CE। और अब इसके अलावा किसी घटना का सही तिथि क्रम ज्ञात नहीं है कि किस डेट में हुई। जैसे अपन कहते हैं लगभग इतने साल पहले, ये सब बोलने के लिए लगभग की जगह, अनुमानित की जगह हम लिख देते हैं C या CA। सबसे पहले हम देखते हैं ईसवी संवत को विक्रम संवत में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अभी कौन सा संवत चल रहा है, अभी चल रहा है 2022, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, 57 आ जाएगा 2079। तो ये 2079 क्या हो गया, विक्रम संवत 2079। पर हम इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदी महीने अलग होते हैं और अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीने अलग होते हैं। वो जनवरी से शुरू होते हैं जबकि वो चैत्र से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान में रखना पड़ता है। अब इसी तरह अगर विक्रम संवत को इसी संवत में चेंज करना है तो उसमें 57 घटा देंगे, यहाँ से 57 जोड़ा था और यहाँ से 57 घटा देंगे, तो आ जाएगा 2022 ईस्वी सन आ जाएगा। अब आगे ईस्वी सन को शक संवत में परिवर्तित करना है हमें, तो क्या करेंगे, 78 घटा देंगे। अब जैसे ईस्वी सन चल रहा है 2022, तो 2022 में से हम माइनस कर देंगे 78, तो कितना आ जाएगा, 1944 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका शक संवत। अब इसी तरह शक संवत को ईस्वी संवत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 78 जोड़ देंगे। अभी क्या चल रहा है शक संवत, अभी चल रहा है 1944, इसमें हम प्लस कर देंगे 78, तो हो जाएगा 2022। ठीक है, अब इसके अलावा ये बात नोट करने की है कि शक संवत और विक्रम संवत में 135 सालों का अंतर होता है। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा। और गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्षों का अंतर होता है। गुप्त संवत 319 में शुरू हुआ था और शक संवत क्या शुरू हुआ था 78 में, तो हो गया 241 वर्षों का अंतर। और ये जो अंतर बताया गया है अल बरूनी के अनुसार बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।